तो इस पार्ट में हम एट साइंस का क्लास नंबर 2 प्रीवियस वीडियो में कर रहे थे, तो इसका सेकंड पार्ट। तो हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में। वायरस जो है उनको हम नॉन लिविंग कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं अपने आप से। एंड कुछ साइंटिस्ट उन्हें डिवाइडिंग लाइन कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग की। तो फर्स्ट वायरस किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? डॉक्टर वेंटल स्टैनली ने 1935 में टोबैको प्लांट में, ठीक है, टोबैको मोसाइक वायरस किया था। उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उन्होंने इसको क्रिस्टलाइज किया था और लेबोरेटरी में स्टोर किया था। और जब ये क्रिस्टल्स हम हेल्दी प्लांट्स में इंजेक्ट करते हैं तो डिसीज़ को डिवेल्प करते हैं। तो इनका साइज़ देख लो, 0.15 माइक्रोन टू 0.2 माइक्रोन। कोरोना वायरस, HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये सारी वायरसेस की ही टाइप्स हैं। ये देखो, ये कोरोना वायरस है, ये HIV। अब हम पढ़ेंगे ये हमारी लाइफ में किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं। सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, और जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं हम कहते हैं पैथोजेंस। ये आपने याद रखना है, ठीक है, पैथोजेंस। हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं एनिमल्स और प्लांट्स में डिसीज़ को डेवलप करते हैं। बट सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल नहीं होते, कुछ हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे फूड इंडस्ट्री में लैक्टोबैसिलस कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ईस्ट सेल जो है फ्रूट जूस को ब्रेक कर देते हैं, उसकी शुगर को, और उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रिलीज़ होती है। सिमिलरली जब हम केक वगैरह बनाते हैं उसमें आटा और मैदा यूज़ करते हैं ना, तो वो ईस्ट सेल्स, वो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे हम ब्रेड बनाते हैं, पेस्ट्री, इडली, जो मर्जी। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सीवेज डिस्पोजल में किस तरह से रोल है। वो फेसेस एंड यूरिन को अपनी ब्रेक डाउन कर देते हैं ऑर्गेनिक कंटेंट को, और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिसाइकलिंग कैसे करते हैं मैटर। तो देखो, वो डीकम्पोज कर लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स को, और न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स इनेबल करते हैं, ठीक है। इन माइक्रोब्स को डीकम्पोजर्स कहा जाता है। मेडिसिन्स में वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। जैसे वो कई एनिमल्स की डाइजेस्टिव सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनल है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, काऊ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स का ये पढ़ लेना। एंटीबायोटिक्स जो है वो केमिकल्स होते हैं दैट इनहिबिट द ग्रोथ, मतलब ग्रोथ को कम करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, उनकी लाइफ प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी लाइफ को प्रोसेस को अफेक्ट कर देते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन नोटेटम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी फंजाई एंड बैक्टीरिया से पाई जाने वाली हमारी एंटीबायोटिक है। ये भी पढ़ लेते हैं, इसमें भी इम्पॉर्टेंट ही होगा। ये हमारे लिए जानना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम एंटीबायोटिक सिर्फ एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही ले सकते हैं, ठीक है। हमें इसकी पूरी कोर्स कंप्लीट करना चाहिए जो हमें डॉक्टर सजेस्ट करता है। हमें इसकी रॉन्ग डोजेस नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में जो अननेसेसरी बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको किल भी कर सकते हैं। एंटीबायोटिक जो है नॉट इफ़ेक्टिव, जो कोल्ड एंड फ्लू के लिए इफेक्टिव नहीं है, जो वायरस से हमारे पास इफेक्ट करते हैं। अब रेटिंग ऑफ फाइबर्स में किस तरह से होता है। जो लाइनन है वो फाइबर से ऑब्टेन्ड होता है फ्लैक्स प्लांट की। इनको बंडल में टाइट किया जाता है और वाटर में वो रख देते हैं। फिर धीरे धीरे उनमें बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और उनकी स्टेम्स को वो क्या कर देता है, लूज़ कर लेता है। इसको रेटिंग कहते हैं। ये देखो जूट प्रिपेयर हो रही है ना। अब वो क्या करता है, टैनिंग ऑफ लेदर में एनिमल्स की स्किन को अटैक करता है और उनको सॉफ्ट एंड फ्लाइबल बना देता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे, आपको पता है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकते। राइजोबियम और ग्रीन एल्गिन कंपाउंड्स को प्लांट्स के द्वारा कुछ इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं कि प्लांट्स इनको यूटिलाइज कर लें। अब हम पढ़ेंगे हमारे लिए हार्मफुल कैसे हैं, ठीक है। ये हार्मफुल अगर एक साइड पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि उनको पैथोजेंस बोलते हैं,
सब माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हैं वो वाटर के कांटेक्ट में हमारी बॉडी में या एयर के कांटेक्ट में हमारी बॉडी के अंदर आते हैं और हमारी बॉडी में रिलीज़ करते हैं टॉक्सिन्स। ये जो टॉक्सिन्स हैं बहुत सारे डिसीज़ेस को करते हैं। ये ध्यान से सुनना, जो डिसीज़ेस इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन पहुंचती है थ्रू एयर, वाटर, फूड या फिज़िकल टच या कांटेक्ट से या इंसेक्ट से, उसे हम कम्युनिकेबल डिसीज़ेस कहते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये वैक्सीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। वैक्सीन जो है इसमें क्या होता है, जब कोई डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर डाला जाता है, बॉडी जो है स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबायोटिक रिलीज़ करती है और जब बंदा सेम टाइप ऑफ माइक्रोब से दोबारा हमारा उसके अंदर चला तो बॉडी जो है वो पहले से वो एंटीबॉडीज प्रेजेंट कर देती है और माइक्रोब्स को किल कर देती है। इस सारे प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं और इसको हम वैक्सीन कहते हैं। इस आजकल के दिनों में आपको पता है कि चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, टेटनस की है, रेबिस की है। ठीक है, तो इनकी वैक्सीन अवेलेबल हो चुकी हैं मार्केट में। देखो ये चार्ट दिया हुआ है कि डिसीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है, बैक्टीरिया से ये टीबी होती है, टाइफाइड, फंजाई से रिंगवॉर्म, एथलीट फुट, प्रोटोजोआ से मलेरिया, डायसेंट्री। ठीक है, डायसेंट्री होता है पेट खराब, एमीबिक डायसेंट्री। वायरस से देखो कॉमन कोल्ड जो हमें होता है, मम्स, पोलियो, एड्स, कोरोना वायरस। जब हम एयर में स्नीज करते हैं, कफ करते हैं, तो ये सारी बीमारी से कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19। कंटामिनेटेड मतलब गंदा पानी यूज़ करने से हैजा हो जाता है, पेट खराब, टाइफाइड, सॉइल से टेटनस। ठीक है, और कुत्ते के काटने से रेबीज भी फैल जाता है। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट्स में किस तरह से डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अब हम रीड आउट करेंगे। जैसे वायरस देखो, टोबैको मोज़ाइक वायरस कर देता है, बैक्टीरिया सिट्रस कैंसर जो कि लीव, स्टेम्स और रूट्स में नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। फंगस देखो, फंगस लग जाती है ना व्हीट एंड राइस की स्मट में, रस्ट ऑफ व्हीट में भी कई बार फंगस लग जाती है, इस तरह के पैचेस नज़र आते हैं। आपने देखो रेड कलर का यहाँ पे शुगर केन देखा होगा। ठीक है, तो वो भी हमारा वायरस के कारण ही होता है। ठीक है, याद रखना अपने इसको, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। फूड पॉइजनिंग जो है, कोई हार्मफुल बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फूड प्रिजर्वेशन। फूड को कैसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन का मतलब है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को प्रिवेंट करना। रेंसिडिटी जो है डिसलेबल ऑर्डर और टेस्ट को ऑयल एंड फैट्स के रूप में डिकम्पोज कर देती है। अब उनके मेथड्स हम रीड आउट करेंगे। जैसे ड्राइंग है, हम वीट को, राइस को से धूप में रखते हैं ना सनलाइट में, इससे वाटर कंटेंट ख़त्म हो जाता है और कोई भी बैक्टीरिया अंदर नहीं घुसता। शुगर एंड सॉल्ट से हम क्या करते हैं, जैसे वो चार डालते हैं, अपना पब्बा डालते हैं, जैम्स डालते हैं। ठीक है, वो शुगर एंड सॉल्ट से तो हमारा बैक्टीरिया वो ख़राब नहीं होता, उसमें फंगस नहीं लगती। एसिटिक एसिड से हम विनेगर डालते हैं जो कि पिकल प्रोडक्ट में यूज़ होता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, ये बहुत अच्छा पेस्चराइजेशन की इन्होंने एग्जांपल दी हुई आपको। तो पेस्चराइजेशन की आप एग्जांपल पढ़ी होगी कि पहले मिल्क को बहुत डिग्रीज में हीट कर दिया जाता है और बाद में एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको भी समझा दिया। वैक्यूम पैकिंग से क्या होता है, जिसमें एयर जो है वो रिमूव कर दी जाती है। फ्रीजिंग में हम खाने को फ्रीज़ करके रखते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर की बिलो, ताकि हमारा सामान ख़राब ना हो। कि स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी एक्सरसाइज आपको सारी कंप्लीट करवा दूँगा। थैंक यू।